आप ये तो जानते होंगे कि आपके बच्चे की हायर एजुकेशन कॉलेज कब होगा। आप ये भी जानते होंगे कि आपके बच्चे की शादी किस उम्र में होगी। और दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि आपकी खुद की रिटायरमेंट किस एज में होगी। वो 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप वो जानते हैं कि वो एज कब आएगी, वो टाइम कब आएगा जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बट एक चीज़ जो कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता, वो होती है मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरह की इमरजेंसी, जिस केस में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। बट मेजरली जो सामना करना पड़ता है वो पड़ता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। दोस्तों मैं अरुण कुमार, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, आज लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो में जिसमें आपको बताऊंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत एक आम आदमी से लेकर एक ख़ास आदमी तक होती है। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे बड़ा सा हॉस्पिटल जिसका नाम है आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल। ये द्वारका में है। और द्वारका में ऐसे कई सारे हॉस्पिटल और भी हैं जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि रूम रेंट की, जहाँ पे एक प्राइवेट रूम का जो रूम रेंट है वो तकरीबन 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे रूम के सेगमेंट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे और भी हॉस्पिटल्स हैं जिसकी मैं बात करता हूँ, वो है मणिपाल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, वेंकटेश्वर हो गया, जहाँ पे रूम रेंट जो है 15 से लेके 20,000 रुपये तक के पर डे के हिसाब से है। अगर उसी सेगमेंट में मैं आईसीयू की बात करता हूँ तो आईसीयू के जो रेट्स है पर डे के वो 75,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के पर डे के चार्जेस हैं। तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है और वो 5 लाख 10 लाख रुपए का है, तो बिलीव मी, अगर कभी भी आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी और आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो उस केस में आपके 5 लाख 10 लाख रुपए 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। और आपको उस केस में जो आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है अपने दूसरे कामों के लिए, वो पैसा आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। और मैं आपके साथ एक केस स्टडी करता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा था कि सैफ अली खान के साथ, जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हुए, जिसमें उनका हॉस्पिटल का खर्चा आया 35 लाख रुपये। अब वो 35 लाख रुपये खुद भी दे सकते, क्योंकि आज की डेट में जो उनकी नेटवर्थ है वो 1800 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। तो वो चाहते तो 35 लाख रुपए अपनी पॉकेट से भर सकते थे, बट उन्होंने वो पैसा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को भेजा और वो पैसा उनकी कंपनी ने भरा, वो उन्होंने अपनी पॉकेट से नहीं भरा। तो ये एक समझदारी जो उन्होंने निभाई, नहीं तो वो चाहते तो ये पैसा आराम से इजीली अपने पॉकेट से भर सकते थे। बट इसलिए कहता हूँ कि समझदार बनिए, जानकार बनिए और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमरजेंसी वाली, वो किसी ना किसी कंपनी को सौंप दीजिए। अब हो सकता है, कई बार होता है कि हम लोग नॉर्मली 2 साल 3 साल 5 साल तक कोई क्लेम नहीं आता। वैसे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास क्लेम ही नहीं आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में इश्यूज़ नहीं आ रहे। बट अगर इन केस इमरजेंसी में 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद अगर कोई क्लेम आता है तो 5-10 लाख रुपए का अगर बिल आपका उस हॉस्पिटल का बनता है, तो उस केस में जो आपने 5 साल 6 साल जो प्रीमियम भरा था, वो सारा का सारा प्रीमियम आपका वसूल हो जाता है, क्योंकि एक वन टाइम में ही आपको 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए और एडिक्वेट इंश्योरेंस लीजिए। 5 लाख 10 लाख का नहीं, 20 से 25 लाख रुपए का आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपकी फैमिली को सपोर्ट देगा और आपको ये सोचने में मजबूर नहीं करेगा कि आपको कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना। बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया, एक्सीलेंट से एक्सीलेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कोई डिटेल इंक्वायरी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पे क्लिक करके हमें मैसेज या हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।